बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम प्रभुजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि। पवित्र पवित्र पात्रव्याय स्मरे पुंडरीकाक्षं ध्याया भद्रास्ते पुंडरीकाक्षापनातो पुंडरीकाक्षापनातो पुनातो पुंडरीकाक्षं आचम्या प्राणानाम्या केतवाय नमः नारायणाय नमः माधवाय नमः सुप्रक्षाल्यार्थिकेशाय नमः। यं प्रव्रजन्तमरुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विदर्कादरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। अस्ति तस्तरुणे कराग्रविगलत्कल्पप्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरि निर्वाण निर्व्याकुलं स्वस्वस्वनिबद्धने विरसद्गोपे सहस्रावृतम् हस्तान्यस्तनतापवर्गमखिलोग्रहरङ्गिसोराकृते प्राणसोत्तमाय नमः। श्रीबालकृष्णाय नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थाश्वदं शिवविरञ्जुनुतं शरण्यं नृत्यार्तिहं प्रणतपदाल्लभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषुते चरणारविन्दम्। योऽन्तः प्रविष्टमवाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्र किल शक्तिधरश्रुधाम्नाम् अन्यास्य हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले मेढोकरे कङ्कणम् सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं खंडे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। ह्रीं ज्वालामालिन्ये वार्तनीश्वरी महागन्धाद्वै संपूज्य। कृपया आरती के लिए सभी लोग खड़े हो जाएं। गंधाद्वैतंपूज्यो हरि ओं अवेदगं अवे प्रजननं नयस्तु दशवीरगं द्रवगणगं सत्तये आत्मपनि प्रजा शनिपदनि लोकसंज्ञभयतनिग्निः प्रजां बहुलां मे करोद्वन्नं पयोरेतु स्मातु दत्ता चन्द्रमा मनसोर्दासक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वाश्च प्राणस्य मुखादनिरजायत। जाऊं तेरे आरती उतारूं हरे मुकुंदे मुरारी सागरे आरती उतारो
उतारो बाबा के नयन के तारे बाबा के नैनन के तारे ब्रज गोपिन के प्राण प्यारे ब्रज गोपिन के प्राण प्यारे त्रिभुवन के रखवारे तुम हो त्रिभुवन के रखवारे मुरलीधर बनवारे हम तेरे आरती उतारे सबकी आरती उतारो दाऊ जी के छोटे भैया बाबूजी के छोटे भैया काले दह में फागुन भैया काले घर में नागन दैया ब्रज में नाचे काका भैया ब्रज में आके काका दैया मेरा था प्यारे श्याम तेरे आरती उतारे कारिंदे तट धेनु चरावे रखबो कर गिर
हरि ओम सत्यनंदमय दत्तदेवास्तान् धर्माणु समान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः शिवनेत्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालो भुवन् च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो विहाण परमेश्वर मधुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीब्राह्मणोत्तमाय नमः। बोले वृंदावन बिहारी लाल की श्रीमद्भागवत महापुराण की सुखदेव जी महाराज की महामृत्युंजय भगवान की अनंतानंद भगवत हनुमंतलाल जी महाराज की भोज व्यास जी महाराज की जय जय श्री राधे। सब अपने स्थान पर विराजमान हो जाए। व्यास जी महाराज जी के मुखारविंद द्वारा इस अमृतमय भावमय करुणामय रसमय कथा को श्रवण कर अपने जीवन को कृतार्थ करें, अपने जीवन को। श्री गोवर्धननाथ की जय, कांतानाथ स्वामी की जय, तिरुहुलानाथ स्वामी की जय, गंगा मैया की जय, यमुना मैया की जय, सरयू मैया की जय, शारदा मैया की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, संत वैष्णव चरणारविंद की जय, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम मंगलमय, हल्का सा आवाज कम करो थोड़ा। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह प्रवचन भक्ति अनुष्ठान ज्ञान महायोग का आइए द्वितीय दिवस आरंभ करें। साईनाथ भागवत सेवा समिति के समस्त कार्यकर्ता बंधु, समुपस्थित भगवत पाद पद्मानुरागी श्रद्धालु श्रोता बंधुओं, श्रद्धामयी स्नेहमयी मातृशक्ति, कल के पावन प्रसंग में हम आप सब लोग श्रवण कर रहे थे कि सूत जी शौनकादि ऋषियों को लक्ष्य करके नैमिषारण्य की पावन भूमि पर उपदेश कर रहे हैं और सूत जी शौनकादि ऋषियों को लक्ष्य करके मानो संपूर्ण मानव जगत को उपदेश कर रहे हैं। इधर संत नारद ने निवेदन किया सनत कुमारों से कि भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर करने के लिए जो मैंने वचन दिया है उसका वह वचन पूर्ण हो, ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो, इसके लिए आप वृंदावन पधारें। सनत कुमारों ने कहा कि आप हरिद्वार में कथा का आयोजन कराएं। सनत कुमार जी हरिद्वार पधारे हैं। आइए हम आप सब पुनः अपने मनस शरीर से हरिद्वार चलें। नारद जी के आग्रह पर आदरणीय सनत कुमार जी पधारे हैं हरिद्वार की भूमि पर और हरिद्वार में सुंदर मां गंगा का पावन प्रवाह, मां गंगा प्रवाहित हो रही है। सुंदर वटवृक्ष है, एक गंगा वहां पहले से बह रही थी और दूसरी गंगा श्री सुखदेव जी सूत जी महाराज के मुख से सनत कुमारों के मुख से बहने जा रही है। आइए हम आप सब इस कथा गंगा में अवगाहन लाभ प्राप्त करें।
इससे पूर्व अपनी मन और वाणी को पवित्र करने के लिए प्रेम से भगवान नाम संकीर्तन। हरिद्वार की पावन भूमि बटवृक्ष के नीचे संत नारद विराजमान हो गए। चबूतरे में श्री सनत कुमार जी विराजमान हो गए और शायद यह विश्व की पहली कथा है जहां 4 वक्ता हैं और 1 श्रोता है। सनत सनंदन सनातन सनत कुमार व्यासपीठ पर विराजमान हो गए और संत नारद नीचे आसन बिछा करके बैठ गए। प्यार से बोलो राधे राधे। ध्यान दें, यहां नारद जी का जो पावन चरित्र है एक शिक्षा दे रहा है। साधक को, उपदेशक को उच्चारण के माध्यम से नहीं, आचरण के माध्यम से समाज को शिक्षा देनी चाहिए। वक्ता को, महात्मा को, साधक को उपदेश के द्वारा नहीं बल्कि आचरण के द्वारा समाज को शिक्षा देनी चाहिए। गीता में श्लोक आया है, यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेव तरो जनाः। और हिंदी वर्णमाला में भी थोड़ा और कम करो। हिंदी वर्णमाला में भी इसका हल्का सा इसको कम करो, थोड़ा शार्प बढ़ा दो। हिंदी वर्णमाला में भी आकार पहले है और उकार बाद में है। आ से आचरण शब्द बनता है और उकार से उपदेश शब्द बनता है। थोड़ा सा इसको बता दो। तो यहां नारद जी ने अपना आसन अपने से बिछाया और इससे शिक्षा क्या मिली? ध्यान दें, जीवन में कभी भी 4 चीजों को नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, 4 चीजें कभी भी नहीं बदलनी चाहिए। पर आज के जमाने में लोग गुरु का ही तलाक दे देते हैं, तो सामान्य चीजों की कौन कहे? ध्यान दें, मंत्र, माला, गुरु और आसन, ये 4 चीजें कभी नहीं बदलनी चाहिए।
मंत्र जो गुरु जी के द्वारा दिया गया है वह कभी नहीं बदलना चाहिए। गुरु जी यदि गुरु का शरीर छूट भी जाए तो वह गुरु जी के द्वारा दिया गया मंत्र ही आपका गुरु है। मैं एक बार बॉम्बे गया तो एक माता जी 90 साल की माता जी मेरे पास में आई, बोले महाराज जी मैं थाने गुरु जी बनासी हूं, मैं आपको गुरु जी बनाऊंगी। मैंने कहा माँ आप 90 साल की हो गई, आपको आज तक कोई गुरु नहीं मिला? बोले महाराज जी मैं जब छोटी थी तो मैं वृंदावन गई अपने पिताजी के साथ में, और वहां एक महात्मा से मैंने गुरु मंत्र लिया। गुरु मंत्र में इतनी ताकत थी कि रोज मैं जप करती और भगवान का दर्शन होता। पर महाराज जी पहले टेलीफोन का जमाना नहीं था तो महाराज जी का पत्र आता रहता था, बिटिया कैसी है तू, बड़ा अच्छा लगता था। 10 साल बाद महाराज जी का पत्र आना बंद हो गया। मैंने पता किया तो मुझे मालूम पड़ा कि महाराज जी पधार गए। मन में बड़ा बुरा लगा। कुछ दिनों के बाद मेरी शादी हो गई। मैं अपने पति के साथ हरिद्वार गई। हरिद्वार में मैंने पति के साथ पुनः गुरु मंत्र एक गुरु जी को बनाया और गुरु मंत्र लिया। अब टेलीफोन का जमाना आ गया था। महाराज जी का बराबर फोन आता रहता था, बेटी कैसी है तू। मेरे बच्चे हो गए, बच्चों के भी बच्चे हो गए। अब महाराज जी का टेलीफोन आना बंद हो गया तो मुझे पता लगा कि महाराज जी भी पधार गए। महाराज जी इसके बाद में नैमिषारण्य गई और नैमिषारण्य में गुरु मंत्र लिया पुनः एक बार, और वो महाराज जी तो 6 महीने के बाद ही चले गए। और आपको देख करके ऐसा लगता है कि आप जरा कुछ ठीक ठाक हो, कुछ दिन चलोगे तब आपको ही गुरु बना लेती हूँ। मैंने कहा माता जी माफ करो, मुझे अभी कुछ दिन कथा करनी है, आप तो किसी और को देख लो। कहने का अभिप्राय मेरा सिर्फ इतना है कि गुरु शरीर नहीं होता है, गुरु मंत्र होता है। गुरु साक्षात परब्रह्मा। तो मंत्र, माला, गुरु और आसन कभी भी नहीं बदलना चाहिए। नारद जी ने अपना आसन बिछाया और ये तो आज संत नारद ने अपना आसन स्वयं बिछाया और आसन बिछा करके बैठ गए। अब नारद जी तो विरक्त हैं, विवाह ही नहीं हुआ तो पत्नी कहां से लेकर के आए बेचारे। जो गृहस्थ है वो अपनी पत्नी को दाहिने तरफ बिठाता है, पर नारद जी तो फक्कड़ बाबा है। जब विवाह ही नहीं हुआ तो पत्नी कहां से लाएं, तो अकेले ही बैठे। दाहिने तरफ एक आसन बिछाया है, किसके लिए? भक्ति माता के लिए। और निवेदन किया मां, आपके पुत्र ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करने के लिए हम हरिद्वार में भागवत का आयोजन कर रहे हैं। आप जहां कहीं भी हो आकर के कथा को सुनो, अजरनेत्र बंद करके दर्शन करें। सनत कुमार को प्रणाम करके नारद जी ने निवेदन किया, महाराज अब कथा प्रारंभ करें। एक गंगा वहां पहले से बह रही थी और दूसरी गंगा आज सनत कुमारों के मुख से बहने जा रही है। हरिद्वार की पावन भूमि, मां गंगा का पावन प्रवाह, सुंदर सुंदर पक्षियों का पावन कलरव, और आज सनत कुमार जी ने भागवत की गंगा प्रवाहित करना शुरू की। सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या। इन बच्चों को शांत करो।
श्रीमद्भागवते कथा कि यस्याः श्रवणमात्रेण हरेश्चित्तं समाश्रये सदा सेव्या। भागवत की कथा सदैव सुननी चाहिए। क्यों? इसको सुनने से भगवान श्री हरि हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। बोलो राधे राधे। इसलिए सदैव सुननी चाहिए। एक संत ने गाया है, जो करते रहोगे जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे करते रहोगे धीरे धीरे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे बड़े प्रेम से गाइए। तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे
मुश्किल नहीं है कोई काम कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है। भजन धीरे भजन धीरे तो मिल जाएगा भजन धीरे तो मिल जाएगा तो मिल जाएगा तो मिल जाएगा भगवान का भजन करें। भगवान का भजन कोई सीजनल बिजनेस नहीं है। दिवाली आई तो पटाखा बेच लिया, ऐसा नहीं। भगवान का भजन हमेशा होना चाहिए। बोलो राधे राधे। आज सनत कुमारी जी कथा सुनाने जा रहे हैं। सनत कुमार जी बोले, नारद, भागवत की कथा इतनी पवित्र है, न गंगा न गया काशी, पुष्करम न प्रयागकम, कि सुख शास्त्र कथायाश्च फलेन समतां नयेत्। भागवत की कथा इतनी पवित्र है कि तीर्थ सेवन से जो पुण्य प्राप्त होता है वह पुण्य भागवत के दर्शन मात्र से प्राप्त हो जाता है। भागवत का कोई एक श्लोक गा दे, बोल दे, तो उसको क्या मिलता है मालूम? बोले श्लोकार्धम श्लोकपादम वा नित्यं भागवतोद्भवम्, कि नित्यं पुण्यम अवाप्नोति राजसूयाश्वमेधयो। भागवत का कोई एक श्लोक, आधा श्लोक कोई बोल दे तो राजसू यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त हो जाता है। बोलो राधे राधे। आप यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब राजसू यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्रतिपल प्राप्त कर रहे हैं। भागवत कथा भाग्य से मिलती है और भाग्यशाली को मिलती है। हाँ, नहीं तो अभी कितने लोग ताश के पत्ते में लगे होंगे, कई लोग टीवी का रिमोट दबा रहे होंगे, कई लोग शेयर मार्केट की बात कर रहे होंगे, पर भागवत की कथा तो भाग्यशाली को ही प्राप्त होती है। आप सब निश्चित रूप से बड़े भाग्यशाली हैं और छत्तीसगढ़ के श्रोताओं से तो मैं बहुत अभिभूत हूं। आप सभी लोगों का प्रेम मुझे मिल रहा है। यह निरंतर तीसरा वर्ष है और कथा में कितना सुंदर बोलना जानता हूं ये तो मुझे पता नहीं है, पर कथा कैसे सुननी चाहिए ये मैंने रायपुर के श्रोताओं से सीखा है। बड़े प्रेम से आप लोग कथा सुनते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। अचानक नारद जी ने कह दिया, महाराज जो कथा सुने वो तो भाग्यशाली है, पर जो कथा ना सुने वो कौन है? सनत कुमार जी ने उसको इतनी गालियां दी हैं, जो भागवत की कथा नहीं सुनता
कितनी गालियां दी हैं, गालियां भागवत में लिखी। सुनाऊं? बोलो राधे राधे। बोले आ जन्म मात्रमपि येन सठेन किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता कि चांडाल वच्च खरवद वदतेन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा आजन्म मात्र मपियेन सठेन किंचित। जो भागवत की कथा नहीं सुनता है वो सठ है। खल नहीं कहा, सठ कहा। क्यों? क्योंकि सठ सुधर ही सत्संगत पाई। भागवत कथा सठ के लिए, खल के लिए नहीं है। खल का मतलब जानते हैं आप लोग? एक बार मैं जब वृंदावन में था तो महाराज जी काम ना बता दे इसलिए मैं दिन भर भागवत को पढ़ता रहता था, ताकि महाराज जी देखे तो पढ़ रहा है तो इसको काम मत बताए। तो मैं अचानक एक दिन यही श्लोक पढ़ रहा था, गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। तो महाराज जी ने कहा, सुरेंद्र तुम खल शब्द का अर्थ जानते हो? मैंने कहा नहीं महाराज जी बताइए आप, क्या होता है खल शब्द का अर्थ? तो वो हंस के बोले, खल शब्द का अर्थ वही यह है, खा माने खाए और ला माने लड़े। जो खाए और लड़े दो ही जिसके काम हो वही है खल। मैंने धीरे से कहा, महाराज जी ये अर्थ मुझे बहुत अच्छा लगा पर इसमें दो शब्द मेरी तरफ से जोड़ दीजिए। क्या? मैंने कहा जिसका खाए उसी से लड़े। बोलो राधे राधे। तो उद्धार तो भागवत से खल का भी हो जाता है, पर भागवत कथा सठ के लिए है। सठ सुधर ही सत्संगत पाए, क्योंकि सठ संगत पाकर के सुधर जाता है। सठ कहा, चांडाल कहा, गधा कहा। जो भागवत की कथा नहीं सुनता है वो चांडाल है, गधा है। जैसे संसार गधा वजन ढोता रहता है, वह भी गधे की तरह परिवार का भार ढो रहा है, भागवत की कथा नहीं सुन पा रहा। और जो भागवत की कथा सुन रहे हैं वो भाग्यशाली है, बड़ा भाग्य है। बड़ी सुंदर महिमा भागवत की गायन कर रहे हैं श्री शरद कुमार जी हरिद्वार में। नारद जी ने भक्ति माता को आवाहित किया और नारद जी को सनत कुमार जी भागवत की कथा सुना रहे हैं। अभी भागवत की कथा नहीं शुरू हुई, भागवत की सिर्फ और सिर्फ महिमा प्रारंभ हुई है। और आश्चर्य क्या हुआ मालूम? उसी समय अचानक भक्ति माता प्रकट हो गई। बोलिए भक्ति महारानी की। ये बच्चे जो बार बार दौड़ रहे हैं इनको कृपया शांति से बैठाएं। कोई भी बच्चा दौड़े ना, इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखें। एकदम शांति से बैठ के कथा सुनो। प्यार से बोलो राधे राधे। आज भक्ति माता हरिद्वार में कथा प्रारंभ हुई है और भक्ति माता वृंदावन में ज्ञान वैराग्य को लेकर के पड़ी थी। संकल्प के माध्यम से जैसे ही नारद ने आवाहित किया, इधर कथा प्रारंभ हुई, उधर असर प्रारंभ हो गया। ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो गया और ज्ञान वैराग्य को लेकर के भक्ति माता हरिद्वार में नाचते हुए पहुंचे। बोलिए भक्ति महारानी की। सनत कुमार जी बोले, देखो भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासे कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति माता अपने दोनों पुत्रों के साथ ताता थैया करते हुए, नृत्य करते हुए
भगवत पांडाल में पधारी। श्रोताओं ने जय घोष किया, बोलिए भक्ति महारानी की। आज जैसे ही भक्ति महारानी नाचने लगी और नाचते नाचते नारद जी से पूछ लिया, महाराज जी आप इस कथा के आयोजक हैं, आप बताइए आपने सबके लिए बैठने की व्यवस्था निश्चित कर रखी है। यहाँ स्त्री वर्ग बैठेगा, यहाँ पुरुष वर्ग बैठेगा। पूरे पंडाल में आपने मेरे लिए कहीं बैठने की व्यवस्था निश्चित नहीं कर रखी है। ये बताइए मैं कहाँ बैठ जाऊं? नारद जी ने कहा, मां आप तो भक्ति हैं और भक्ति को कहाँ बैठना चाहिए? भक्तों के हृदय में बैठना चाहिए। तो ऐसा करिए आप सारे भक्तों के हृदय में बैठ जाइए। क्यों? बोले निरंतरम वैष्णव मानसानी। भक्तों के हृदय में आप बैठ जाएंगे तो जिस भक्त के हृदय में भक्ति महारानी बैठ जाए, उस भक्त के हृदय में तो भगवान जाके बैठ जाते हैं। क्योंकि सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते विधन्या निवसति हृदयेषां श्री हरेर भक्ति रेखा। हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्ति सूत्रोपनद्धः। त्रिभुवन में वो निर्धन होकर के भी धन्य है जिसके हृदय में भक्ति महारानी बैठ गए। बोलो राधे राधे। बहुत सुंदर वार्ता हो रही थी, पर नारद जी ने अचानक एक विचित्र सा प्रश्न कर दिया। और ऐसा विचित्र प्रश्न किया कि उस प्रश्न ने सनत कुमार जी को भी मौन धारण करा दिया। अब सनत कुमार, नारद जी पूछे और सनत कुमार जी मौन। जब सनत कुमार जी मौन तो फिर बोले कौन? 5 मिनट के बाद जो उत्तर दिया है बड़ा अद्भुत दिया। पहले तो आप प्रश्न सुन लें, सनत कुमार ने कौन सा प्रश्न किया? नारद जी ने सनत कुमार जी से कौन सा प्रश्न किया? नारद जी ने कहा, महाराज कोई धर्मात्मा व्यक्ति यदि भागवत सुनकर के तर जाता है तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। माता पिता की सेवा शुश्रूषा करने वाला प्राणी यदि भागवत सुन करके मोक्ष प्राप्त कर ले, इसमें कोई बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं है। परंतु मैं जानना चाहता हूं कि कोई पापी व्यक्ति भी भागवत सुनकर के अमर हुआ है, मोक्ष प्राप्त किया है? कितना सुंदर प्रश्न है। सनत कुमार जी बोले, नारद तुम्हारा प्रश्न ही मैं समाप्त करता हूं। सनत कुमार जी बोले ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमर्गगा कि क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। सनत कुमार जी बोले, नारद तुम्हारा प्रश्न ही मैं समाप्त करता हूं। तुमने कहा कोई पापी व्यक्ति भी भागवत श्रवण करके मुक्त हो सकता है क्या? सुनो, मैं तो कहता हूं कि जिसने जीवन भर पाप ही किया हो और ऐसा प्राणी भी किसी भी प्रकार से भागवत सुन ले तर जाता है। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि दिन भर पाप किया हो, पूरी जिंदगी पाप किया हो, यहां तक कि माता पिता की शुद्ध संतान भी ना हो, वर्ण संकर पद्धति से जिसका जन्म हुआ हो, और तो और जीवन भर पाप किया हो, पाप करते करते मर गया हो और मरने के बाद भी उसके नाम से भागवत का आयोजन करा दिया जाए तो वह तर जाता है। नारद जी बोले, गुरु जी कुछ ज्यादा ही बोल गए आप। अरे जीवन भर पाप करे, पाप करते करते मर जाए, मरने के बाद उसके नाम से कोई भागवत का आयोजन करा दे और वह तर जाए, यह बात जरा गले नहीं उतर रही। कभी ऐसा हुआ है? सनत कुमार जी बोले, हाँ हुआ है।
नारद जी बोले कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ बताइए। तो सनत कुमार जी ने यहाँ पर एक उपाख्यान सुनाया है, जिस उपाख्यान को हम लोग गोकर्णोपाख्यान के नाम से जानते हैं। पहले प्यार से बोले राधे राधे, जरा जोर से बोलिए ना, राधे राधे। ऐसा लगता है जैसे 15 दिन से भोजन ना मिला हो। ध्यान दे, राधे राधे तो आपको अभी 5 दिन और बोलना है। क्यों मालूम? जैसे हम लोग रेल में यात्रा करते हैं ना, तो हम लोगों के पास टिकट होता है। 10,000 का सामान हो और 100 रुपए का टिकट ना हो, और अचानक टीटी आ जाए चेक करने के लिए, पूछे टिकट, तो जो टिकट नहीं लिया रहता है उसका चेहरा देखने लायक होता है। देखिए भाई साहब, हम बहुत ईमानदार हैं और अब क्या करें, जल्दी जल्दी में ट्रेन छूट गई थी इसलिए पकड़ना जरूरी था। टीटी नाटक करेगा, नहीं 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 नहीं, हमको तो टिकट से मतलब है। और यात्री वही है जिसके पास टिकट है। हम लोग भी सप्ताह सत्संग की यात्रा के यात्री बने हैं, और इस यात्रा में राधे राधे का टिकट दिखाना जरूरी है। एक और बात, जब भगवान श्री राम ने कुंभकर्ण को मार दिया, तो कुंभकर्ण की पत्नी का नाम है श्रीमती निद्रा देवी। वैसे उनकी पत्नियां तो और भी थीं, पर वो 6 महीने तक सोते थे ना, इसलिए उनकी एक पत्नी का नाम निद्रा भी था। तो निद्रा देवी रोते रोते गई और कहा, सुनिए, आपने मेरे पति को मार करके अच्छा नहीं किया। तुम्हारे वैकुंठ में ताला नहीं लगवा दिया तो मेरा नाम नहीं। भगवान बोले, देवी, मेरे वैकुंठ में ताला लगाओगी कैसे? निद्रा देवी ने कहा, आपके वैकुंठ जाते कौन है? भगवान बोले, मेरे वैकुंठ तो वही जाते हैं जो मेरी कथा सुनते हैं। बोले, सीधी सी बात है, जहां कथा हो रही होगी, व्यास जी कथा सुना रहे होंगे, श्रोता बैठ के कथा सुन रहे होंगे, मैं श्रोताओं के सिर में जाके बैठ जाऊंगा। और मैं आपसे बताऊं, घर में डबल बेड में एसी एयर कंडीशन रूम में भी इतनी सुंदर नींद नहीं आती जो कथा में बैठते ही आती है। हाँ, इतनी सुंदर नींद आती है कि मैं बता नहीं सकता। निद्रा देवी ने कहा, मैं जाकर के श्रोताओं के माथे में बैठ जाऊंगी, प्रेम से झोंके लेते रहेंगे नींद के। व्यास जी बेचारे कीर्तन करते रहेंगे, तो खाली गोदाम में तो ताला लगाना ही पड़ेगा ना जी। भगवान श्री राम ने कहा, ठीक है देवी, मैं भी नियम निकालता हूं, जब राम कथा होगी तो बीच बीच में जय श्री राम बुलवाऊंगा, और जब भागवत कथा होगी तो बीच बीच में राधे राधे बुलवाऊंगा। तो निद्रा देवी कहीं आए ना और हमारा मन कहीं जाए ना। मन की भी बड़ी विचित्र स्थिति होती है। कई बार लोग कथा में होते हैं पर मन घर में होता है। माताएं कथा में होती हैं पर अचानक मन चला जाता है घर में कि अरे अलमारी का ताला खोल के चली आई है, नई नई बहू रानी है, कुछ गड़बड़ ना कर दे। तो हमारा मन भी हमारी कथा के साथ रहे, इसके लिए आवश्यक है कि हम लोग बीच बीच में राधे 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 बोलते रहे। इसलिए प्यार से बोलिए राधे राधे। सनत कुमार जी ने कहा, नारद, जीवन भर जिसने पाप किया है और पाप करते करते मर गया, उसकी कहानी सुनो। आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्वशास्त्र विशारद किस्रौ तस्मारते सुनिष्णातो द्वितीयम् इव भास्करः। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक नगर था। उस नगर का नाम था तुंगभद्रा नदी के तट पर एक गांव था और उस नगर में एक पंडित जी रहते थे। उस नगर का नाम था उत्तम नगर और उस नगर में एक पंडित जी रहते थे। उन पंडित जी का नाम था पंडित आत्मदेव शर्मा।
पंडित जी बड़े विद्वान, बड़े परमित भाषी, पर जितने विद्वान पंडित जी थे, पंडित जी की धर्म पत्नी उतनी ही खतरनाक थी। बोलो राधे राधे। और पंडितानी जी का नाम भी बड़ा विचित्र था। पंडितानी जी का नाम था श्रीमती धुंधुली देवी शर्मा। और जैसे उनका नाम था ना जी, वैसे ही उनका काम भी था। वैसे मन की बुरी नहीं थी, पर कहने में कभी चूकती नहीं थी। बड़ी तेज तर्राट थी। एक सज्जन बोले महाराज, जिनकी पत्नियां तेज तर्राट होती हैं वो महापुरुष बनते हैं, इतिहास प्रमाण है। मैंने कहा कैसे? बोले तुलसीदास जी की पत्नी बड़ी तेज तर्राट थी, तुलसीदास जी बन गए। तुकाराम जी की पत्नी बड़ी तेज तर्राट थी, संत तुकाराम बन गए। मैं भी आपसे निवेदन करता हूं भाइयों से, यदि आप लोगों की भी पत्नी तेज तर्राट है तो आप भी महापुरुष बनने वाले हैं। बोलो राधे राधे। पर पंडितानी जी की एक आदत थी। आइए आपका परिचय कराते हैं उनका, कैसा उनका स्वभाव है। लोक वार्तारता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका किशोराचा गृहकृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। पंडितानी जी बोलती बहुत ज्यादा थी। पंडित जी बेचारे चले जाते थे पूजा पाठ कराने के लिए। घर में अकेले पंडितानी रहती थी, तो कभी पड़ोसी से झगड़ा कर लेती थी, कभी किसी को भिड़का देती थी, किसी का झगड़ा करवा देती थी। मन की बुरी नहीं थी, पर कहने में कभी चूकती नहीं थी। पंडितानी जी की खुराक भी जरा ठीक ही ठाक थी। तकरीबन 40 रोटियां वो ब्रेकफास्ट में लेती थी, नाश्ते में। बोलो राधे राधे। नाश्ता का मतलब जानते हैं आप लोग? नाश्ता का मतलब होता है यशितम नशितम चयत, खाया भी और कुछ भी नहीं खाया, उसका मतलब ये है। पर कई लोग नाश्ता ही ऐसा करते हैं कि ना लंच की जरूरत है ना डिनर की जरूरत है। बोलो राधे राधे। पर धुंधली देवी का यह स्वभाव था, भोजन भी जरा ज्यादा करती थी और मन की बुरी नहीं थी, हमेशा लड़ाई झगड़ा करवाती रहती थी। पंडित जी के घर में और किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, एक कमी थी। क्या? बोले न पुत्रो ना पिवा पुत्री तदश्चिंता तुरो भीषम। पंडित जी के यहाँ न कोई बेटा था न कोई बिटिया थी। पंडित जी विद्वान थे तो अपने मन को समझा लेते थे। पंडित जी ने एक विडंबना और है पंडित जी के यहाँ। क्या? पंडित जी ने गाय पाली तो गौ माता भी बांझ हो गई। पंडित जी ने एक तुलसी का बिरवा लगाया, तुलसी का बिरवा आए दिन सूख जाता है। पंडित जी ने एक आम का वृक्ष लगाया तो आम का वृक्ष फल देना बंद कर दिया। तो पंडित जी तो विद्वान थे तो अपने मन को समझा लिया करते थे। पर पंडित जी के यहाँ पड़ोसियों का आना प्रारंभ हो गया, और बढ़िया पड़ोसी तो भगवान की कृपा से ही मिलते हैं, और कहीं ज्यादा ही बढ़िया मिल जाए फिर तो आपको उखाड़ा ही के मानेंगे। बोलो राधे राधे। हाँ, पड़ोसियों का आना प्रारंभ हो गया। पड़ोसी बोले, ओहो पंडित जी, आपके यहाँ ये गाय इतने दिन से बधी हुई है, कोई बछिया बछवा नहीं हुआ? पंडित जी बोले, हम सेवा तो रोज करते हैं गौ माता की, अब उनको बछिया बछवा नहीं हुआ तो हम क्या करें? ये आम का वृक्ष फल देना बंद कर चुका है। पंडित जी बोले, उसकी इच्छा, हम क्या करें? पड़ोसी बोले, ओहो, आपके घर में बेटा नहीं है ना, इसलिए गौ माता बांझ हो गई, तुलसी का बिरवा सूख गया। और इतना कह करके पड़ोसी चले गए और बेचारे पंडित जी को भ्रम में डाल के चले गए। पंडित जी सोचने लगे, हे भगवान, भगवान की इतनी पूजा पाठ करता हूं, मेरे यहाँ गौ माता बांझ हो गई, तुलसी का बिरवा सूख गया, केवल इस कारण से कि मेरे पुत्र नहीं है। और मन में इतनी ग्लानि हुई।
मन में इतनी ग्लानि हुई कि उसी क्षण पंडित जी घर छोड़ करके जंगल चले गए। जंगल में पूरी रात रोते रहे और रोते हुए सुबेरे हुआ, थक गए थे तो सामने नदी थी तो नदी का पानी पिया, नदी में जाकर के पानी पिया और बटवृक्ष के नीचे परिश्रांत होकर के रो रहे थे। अचानक वहां से एक महात्मा निकले। महात्मा ने पंडित जी को देखा। महात्मा को लगा कि कोई पंडित जी रो रहे हैं, बड़े विद्वान मालूम पड़ते हैं, पर मुझे लगता है किसी चिंता से व्यथित हैं, चलो उनके पास चल करके पूछते हैं। तो महात्मा ने जाकर के पंडित जी को प्रणाम किया और प्रणाम करके पूछने लगे, कथम रोदिषि विप्रत्वम काते चिंतां बलीयसि वदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। पंडित जी क्यों दुखी हैं आप? एक निवेदन कर दूं आपसे, कोई व्यक्ति ज्यादा दुखी हो और आप उससे पूछो क्यों दुखी हो, तो कई बार उस दुखी व्यक्ति का दुख उमड़ करके बाहर आ जाता है और वो और जोर जोर से रोने लग जाता है। महात्मा ने जब पंडित जी से पूछा कि आप क्यों रो रहे हैं, तो पंडित जी जोर जोर से रोने लगे। बोले, महाराज क्या दुख बताऊं आपको, जीवन में एक दुख हो तो बताऊं, पूरा जीवन दुखों से भरा है मेरा। सुनना चाहते हैं आप मेरा दुख तो सुनिए। मद्दत्तं नैव गृह्णन्ति प्रीत्या देवा द्विजातयः प्रजा दुःखेन शून्योऽहं प्राणास्त्यक्तो विहागतः धिग्जीवितं प्रजाहीनं धिग्गृहं च प्रजां विना धिग्धनं चानपत्यस्य धिग्कुलं संततिं विना। महाराज मेरे जीवन की बड़ी विडंबना है। महाराज मैंने गाय पाली, पाल्यते या मया धेनुः सावन्द्या सर्वथा भवेत्, यो मया रोपितो वृक्षः सोपि वन्ध्यस्त्वमाश्रयेत्। मैंने गाय पाली, गौ माता बांझ हो गई। मैंने तुलसी का बिरवा लगाया, तुलसी का बिरवा आए दिन सूख जाता है। आम का वृक्ष लगाया, आम का वृक्ष फल देना बंद कर चुका है। इन सब का कारण मुझे एक ही बताया गया कि मेरे घर बेटा नहीं है, पुत्र नहीं है, इसलिए मैं आकर के जंगल में रो रहा हूं। महात्मा ने कहा, हे भगवान, मैंने सोचा था कि पंडित परमात्मा के लिए रो रहा होगा, ये तो पूत के लिए रो रहा है। अब पूत का भूत इसे सवार है, तो अब आया हूं तो कुछ उपदेश दे दो। एक निवेदन और कर दूं आपसे, जो व्यक्ति जैसा होता है वो दूसरों को भी वैसा ही समझता है। हाँ, आज महात्मा ने सोचा कि मैं भगवान के लिए भटक रहा हूं, ये भी भगवान के लिए ही रो रहा हूं। पंडित जी ने कहा, मेरे बेटा नहीं है, कुछ आशीर्वाद दीजिए। महात्मा ने कहा, पंडित जी ये झूठा ज्ञान है कि पुत्र ही किसी को मुक्ति देता है। दुनिया में न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो पुत्र के लिए रो रहे हैं, पर दुनिया में न जाने कितने ऐसे भी लोग हैं जो पुत्र की वजह से ही रो रहे हैं। हाँ, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समासाद्य त्यज संसार वासना। इसलिए झूठा ज्ञान छोड़िए, आप भगवान को बेटा बना लो। महात्मा बोले, पंडित जी आपको बेटे की जरूरत है तो कन्हैया को बेटा बना लो। अपने मन की बात पूरी कह देना, वो पूरी कर देंगे। क्या करोगे बेटा लेकर के? पंडित जी ने कहा, ओ महात्मा जी, मैंने आपको अपने मन की बात क्या बता दी, आप तो वेदांत बखानना शुरू कर दिया।
वहां पर आप चढ़ाएं, जो सामान लेकर के आए हैं वहीं पर चुपचाप बैठ जाए। प्यार से बोलो राधे राधे। मैंने आपको अपने मन की बात क्या बता दी, आप तो वेदांत बखानना शुरू कर दिए। अरे महाराज मुझे बेटा चाहिए, बेटे का प्रवचन नहीं चाहिए, मुझे आप बेटा दीजिए। महात्मा ने कहा पंडित जी, महात्मा ने कहा पंडित जी, सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नैव च नैव च। महात्मा बोले पंडित जी, तुम्हारी भाग्य रेखा को देख करके मैं इस निष्कर्ष में पहुंचा हूं कि तुम्हारे जीवन में एक जन्म नहीं 7 जन्मों तक पुत्र का सुख नहीं। जो पंडित जी ने सुना तो गिड़गिड़ा कर चरणों में गिर पड़े। बोले महाराज मैं तो एक जन्म के लिए परेशान था, आप तो 7 जन्मों का रिजर्वेशन और सुना दिए। महाराज मैं सत्य कहता हूं, यदि मैं आपने आज मुझे पुत्र होने का वरदान नहीं दिया तो आपके चरणों में माथा पटक पटक करके मर जाऊंगा, पर बगैर बेटे के घर लौट करके घर नहीं जाऊंगा। महात्मा ने सोचा, हे भगवान काहे को पूछ लिया, काहे को रोते हो, अभी तो पंडित जी मर जाएंगे और खाम खाम ब्रह्महत्या मेरे माथे और मर जाएंगे। महात्मा ने कहा पंडित जी मैंने बात तो एकदम सही कही है, आपको दुख पहुंचे इसके लिए मेरा कोई ऐसा मंतव्य नहीं था, पर मैं क्या करूं। और कहते कहते महात्मा के आंखों से आंसू निकल पड़े। महात्मा ने सोचा कि ऐसा पंडित, ऐसा विद्वान पंडित यदि प्राण त्याग दिया तो समाज एक ज्ञानी को खो देगा। ऐसे ज्ञानी की बहुत आवश्यकता है। महात्मा का हृदय द्रवित हो गया और महात्मा ने अपनी झोली से एक आम का फल निकाला और अपनी आत्मा को उस फल में प्रविष्ट करके महात्मा ने पंडित जी को दिया। पंडित जी ये लो फल, इस फल को ले जाकर अपनी पत्नी को खिला देना, भगवान चाहेगा तो बड़ा सुंदर पुत्र होगा, बहुत सुंदर पुत्र होगा। जैसे पंडित जी को फल दिया, पंडित जी तो नाच उठे, अरे वाह महाराज आपकी बड़ी कृपा, आपने बड़ी कृपा की, आपके आशीर्वाद से मेरे घर भी पुत्र की किलकारी गूंजेगी, मेरे घर में भी बधाई बजेगी, मेरे घर में भी आनंद होगा, बड़ी कृपा। चरणों में प्रणाम किया। फिर अचानक याद आया, ओहो महाराज जी एक बात बताइए, क्या फल तो आपने दे दिया है, पर इस फल को कैसे खाना है? इस फल को कैसे खाना है? इस फल को खाने के बाद क्या नहीं खाना है? और क्या खाने के बाद खाना है? और इस फल को खाने के बाद क्या क्या नियम करना है? आज महात्मा ने कहा पंडित जी इस फल को खाने के बाद पंडित जी ने कहा, महात्मा ने कहा पंडित जी इस फल को ले जाकर अपनी पत्नी को खिला देना, और मैं कुछ नियम बता रहा हूं, उन नियमों को जाकर के बोल देना कि वो पालन करें, निश्चित रूप से पुत्र होगा। कौन कौन से नियम हैं? बोले सत्यम शौचम दयादानम एक वक्तम तु भोजनम वर्षावधि स्त्रिया कार्यो तेन पुत्रोति निर्मल। सत्यम, पत्नी को बोल देना कि वो सत्य बोलेंगे। शौचम यानी पवित्रता, दया, जीव मात्र के प्रति दया रखेंगे, और दानम, दान करेंगे। यह 1 वर्ष तक, और 1 वर्ष तक एक टाइम भोजन करेंगे, जो सबसे कठिन काम था। 1 वर्ष तक एक टाइम भोजन करेंगे। यह नियम तुम बता देना पंडितानी को, निश्चित रूप से पुत्र होगा। पंडित जी ने तुरंत प्रणाम किया, महाराज हमारी पत्नी तो बड़ी आदरणीय है, मैं जो कहता हूं वही करती है, आप चिंता मत करिए, मैं सारे नियम बता दूंगा। पंडित जी ने महात्मा को किया प्रणाम और फल लेकर ही चल दिए सीधे घर। रास्ते में जो मिलता पंडित जी को उसी को खुशखबरी सुनाते, देखना महात्मा ने फल दिया है, मेरे घर भी बेटा होगा। और फल को उछालते हुए नाचते हुए पंडित जी घर पहुंचे और पंडितानी को जोर से आवाज लगाई, अरे देवी सुनती हो? पंडितानी भोजन बना रही थी रसोई घर में, दौड़ के आई, हाँ महाराज बोलो। पंडित जी बोले ये लो फल,
पंडितानी बोली चिल्ला तो ऐसे रहे थे जैसे 9 लखा हार लेके आए और आते ही फल दे दिया। महात्मा पंडित जी बोले, बोलो सुनो, ये ऐसा वैसा फल नहीं है, ये सिद्ध बाबा का दिया हुआ सिद्ध फल है और इस फल को खाओगी ना तो अपने घर भी बेटा ही होगा। पंडितानी बोली ओहो, सिद्ध बाबा का दिया हुआ फल है तो सिद्ध ही होगा, गिद्ध कैसे हो सकता है? पर माफ करना, अभी मैं नहाई नहीं हूं, ऐसा करो इस फल को अलमारी में रख दो, पूजा की, नहाने के बाद मैं इस फल को खा लूंगा। पंडित जी बोले ठीक है देवी, खा ही लेना, भूल मत जाना तुम, क्योंकि तुम बहुत भुलक्कड़ हो, मैं जा रहा हूं पूजा कराने के लिए। और पंडित जी ने पंडितानी को आश्वासन दे दिया और फल को अलमारी में रख दिया। बोलो राधे राधे। पंडित जी चले गए पूजा पाठ कराने के लिए। पंडितानी ने स्नान किया और स्नान करके अलमारी से पूजा का फल निकाला और फल लेकर के द्वार की देहली में बैठ गए और सोचने लगी फल खाऊं कि ना खाऊं, खाऊं कि ना खाऊं। तब तक पंडित जी के बगल में एक रहने वाली पड़ोसन आ गई। पंडितानी को हाथ में फल लेकर के लिए हुए देखी तो पड़ोसन ने कहा, अरे पंडितानी जी राम राम। पंडितानी ने कहा, ओहो आइए आइए। पड़ोसन ने पूछा, कैसे बैठी हो आप आज उदास उदास? पंडितानी बोली, तुम्हारे पंडित जी हैं ना, बुढ़ापे में इनकी बुद्धि सठी आ गई है, न जाने कहां से फल लाए हैं और कहते हैं इस फल को खाने से बेटा होगा। पड़ोसन ने कहा, अरे खा लीजिए, फल है, होना होगा तो बेटा हो जाएगा, नहीं होगा तो नुकसान नहीं करेगा। पंडितानी बोली, मुझे फायदे से कम डर है, नुकसान से कम डर है, फायदे से जरा ज्यादा ही डर है। मतलब पंडितानी बोली, मैंने सुना है यदि मान लो मैंने फल खा लिया और मैं गर्भवती हो गई तो मैंने सुना है गर्भवती स्त्री को बहुत दुख मिलता है। पहला दुख क्या है? पहला दुख तो यह है कि गर्भवती स्त्री का पेट जरा ज्यादा फूल जाता है। फल भक्षेण गर्भस्यात् गर्भेणोदर वृद्धिता। तो जब मेरे पेट में बालक आ जाएगा तो मेरा पेट फूल जाएगा और जब मेरा पेट फूल जाएगा तो निश्चित रूप से मेरी खुराक कम हो जाएगी। मैं वैसे दिन भर में 30-40 रोटी खा ही पाती हूँ, तो जब मेरे पेट में बालक आ जाएगा तो मेरी खुराक कम हो जाएगी। तो स्वल्प भक्षम ततो शक्तिर गृह कार्यम कथम भवे। जब मेरी खुराक कम हो जाएगी तो मैं पूरे घर का काम जो अकेले ही कर लेती हूं, तो फिर मेरे घर का काम कौन करेगा? पड़ोसन ने कहा, ऐसा करो तुम फल खाओ, जब तुम गर्भवती हो जाना तो अपनी ननद को बुलवा लेना। ये ननदे जब बुआ बन जाती है ना तो इनको कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ता है। जब तुम गर्भवती हो जाना तो अपनी ननद को बुलवाना और खूब सेवा करवाना। अब जब बेटा बेटी हो जाए तो जो बने सो देके विदा कर देना। पंडितानी बोली, बहन मेरी ननद बज्ज चोट्टी, मेरी ननद चोट्टी है। ध्यान दें, ये मैं रायपुर की ननदों के लिए नहीं कह रहा हूं, रायपुर के तो बहुत अच्छे श्रोता है। ये भागवत में लिखा है, नंदायाम मयि सर्वस्वम ननांदा संघरे तरा। जो मेरी ननद है वो चोट्टी है। यदि उसको मालूम पड़ गया कि भाभी गर्भवती है तो चुपके चुपके मेरा पूरा सामान चुरा ले जाएगी। इससे बढ़िया है कि मैं किसी नौकर को रखूं। पड़ोसन ने कहा, तुझे जो करना है सो कर पंडितानी, पर जल्दी फल खा ले। पंडितानी जी ने कहा, बहन अच्छा एक बात और बता दे, मैं तुरंत ही फल खा लूंगी। क्या? पंडितानी जी बोली, मैंने सुना है कि गर्भवती स्त्री कहीं दौड़ भाग नहीं सकती। पड़ोसन ने कहा, फिर तुझे कौन सी मिलिट्री की भर्ती अटेंड करना है, घर में बैठ के आराम करना। पंडितानी बोली, मान लो घर में अचानक आग लग जाए, भूकंप आ जाए, तो सब तो भाग खड़े होंगे, मरना तो मेरा ही होगा। दैवात घाटी ब्रजेत ग्रामी पलायित गर्भिणी कथम। घर में आग लग गई, भूकंप आ गया, तब तो सब भाग लेंगे, मरना तो मेरा ही होगा। पड़ोसन ने कहा, ऐसा कहीं कुछ नहीं होने वाला, तू जल्दी फल खा। पंडितानी बोली, बस बहन एक बात और बता दे, मैं तुरंत ही फल खा लूंगा। क्या?
बहन तुमने सुना है सुखदेव जी के बारे में? हाँ हाँ मैंने सुना है सुखदेव जी महाराज अपनी माता के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे थे। पड़ोसन बोली हाँ बहन सुना तो मैंने भी ऐसा ही है। पंडितानी बोली कहीं मेरा बेटा सुखदेव जी की तरह 2-4 साल भी मेरे पेट में रह गया तो तदा में मरणम भवे, तब तो मैं मर ही जाऊंगी, इसलिए ना बाबा ना मैं फल नहीं खाऊंगी। पड़ोसन तो समझा बुझा के चली गई, पर पंडितानी ने फल को नहीं खाया। तब तक पंडितानी की एक बहन थी जो महान दुष्ट थी। उस बहन की दृष्टि हमेशा पंडितानी के धन में ही लगी रहती थी। अचानक पंडितानी की बहन आई और बोली अरे धुंधली आज कैसी उदास बैठी है? धुंधली देवी ने कहा बहन तो एकदम ठीक टाइम में आई है। ये तेरे बहनोई जी हैं ना, न जाने कहां से बुढ़ापे में एक फल लाए हैं, कहते हैं फल को खाने से बेटा होगा। पंडितानी की बहन ने कहा अरे धुंधली तू भी पागल बन गई, ये बाबा बैरागी दुनिया को पागल बनाते फिरते हैं, कहीं फल खाने से बेटा होता है क्या? और सुन यदि फल खाने से बेटा होता है तो तेरे घर में इतने दिन से गाय बांझ बंधी हुई है, ऐसा कर इस फल को तू पहले गाय को खिला। रही बात तेरी तो तू चिंता मत कर, मैं गर्भवती हूं, 9 बेटे हैं मेरे, 10वां बेटा होने वाला है। विडंबना यह है बहन कि जहां भोजन है वहां भूख नहीं है, जहां भूख है वहां भोजन नहीं है। जिनके यहां खाने के लिए बहुत कुछ है उनके यहां खाने वाले नहीं। जिनके यहां खाने वालों की लाइन लगी है वहां खाने को कुछ नहीं। ये बहन मैं और किसी के लिए नहीं, तेरे और मेरे लिए कह रही हूं। मेरे यहां खाने वालों की लाइन लगी है पर खाने को कुछ नहीं है। तेरे यहां खाने को बहुत कुछ है पर खाने वाले नहीं है। बहन तू ऐसा कर, 10वां बेटा मुझे होगा मैं चुपके से तुझे दे दूंगी। रही बात मेरे पति की तो तू थोड़ा बहुत धन दे देना मुझे, तो पति को ले जाकर धन दे दूंगी तो उनका मुंह बंद हो जाएगा। रही बात इस फल की तो इस फल को ले जाकर के तू गाय को खिला दे, तेरे को दर्द नहीं सहना पड़ेगा और घर बैठे बेटा मिल जाएगा। दोनों बहनों ने आपस में रजामंदी हो गई, दोनों बहनों में, और दोनों ने मिलकर के उस फल को गौ माता को खिला दिया। बोलो राधे राधे। दोनों ने गौ माता को खिला दिया। शाम को पंडित जी आए, देवी जी फल खाया कि नहीं खाया? पंडितानी बोली महाराज मैंने तो उसी समय खा लिया था फल, और मुझे फायदा भी बहुत समझ में आ रहा है। अब गर्भवती स्त्री का अभिनय करने लगी पंडितानी। पंडित जी बड़े प्रसन्न, रोज देख देख करके बड़े प्रसन्न होते। कालांतर में पंडितानी की बहन को बेटा हुआ और वो चुपके से ला करके पंडितानी को दे दिया। पंडित जी रात में आए तो पंडितानी बोली महाराज मुझे बेटा हुआ है, और जो बेटे का नाम सुना पंडित जी नाच उठे। तुरंत ब्राह्मणों को बुलाया। ददौदानम द्विजातिभ्यो जातु कर्मं विधाय च गीतवादित्र घोषो भूतु तद्वारी मंगलम बहु। पंडित जी ने आज ब्राह्मणों को बुला करके खूब दान दक्षिणा दी। अब अंदर की बात कौन जाने, पर पंडित जी ने ब्राह्मणों को खूब दक्षिणा दी। मेरे बेटा हुआ है, संत का फल आज फलीभूत हुआ है। जैसे पंडितानी के बेटा हुआ, पंडितानी की बहन ने चुपके से दिया। ठीक कुछ दिनों के बाद जिस गाय को फल खिलाया गया था उस गाय ने भी एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, सुंदर पुत्र को जन्म दिया। और आश्चर्य की बात कि उस गौ माता ने मानव पुत्र को जन्म दिया। बधाई देने वालों का तांता लग गया। अरे पंडित जी आपके तो भाग्य खुल गए, कहां एक बेटा नहीं था, कहां गैया ने भी बेटा ही दिया है। भगवान जिसे देते हैं छप्पर फाड़ के देते हैं। तुरंत पंडित जी भी बड़े प्रसन्न हुए, पर उस गाय का जो बालक था उसके कान गाय के समान थे और संपूर्ण मानवाकृति का था। तो उस बालक का नाम रखा गया
गोकर्ण। गो मतलब इंद्रिय, गो मतलब ज्ञान और कर्ण मतलब कान। श्रवण सम्मत ज्ञान ही गोकर्ण है। तो आज उस बालक का नाम आत्मदेव जी ने गोकर्ण रख दिया। अब आत्मदेव जी ने सोचा मैंने गाय के पुत्र का नाम तो गोकर्ण रख दिया, पर अपने पुत्र का नाम क्या रखा? आत्मदेव जी ने सोचा मेरा नाम आत्मदेव है तो अपने बेटे का नाम रखूंगा ब्रह्मदेव। तुरंत पत्नी को बुलाया, देवी जल्दी से बेटे को लेकर के आओ, आज हम उसका नामकरण करेंगे। पंडितानी ने जोर से डांट दिया, सुनिए, बेटे पर पिता से ज्यादा मां का 10 गुना ज्यादा अधिकार होता है। मैंने अपने बेटे को अपने गर्भ में रखा है, मैं बेटे का नाम अपने हिसाब से रखूंगी। पंडित जी बोले फिर क्या रखोगी तुम? पंडितानी बोली सुनो, मेरा नाम धुंधली है तो मेरे बेटे का नाम धुंधकारी होना चाहिए। बोलो राधे राधे। हाँ, ध्यान दें, नामकरण एक संस्कार है और संस्कार को संस्कार की विधा से ही रखना चाहिए। नामकरण आचार्य के द्वारा ही होना चाहिए, आचार्य या गुरु के द्वारा होना चाहिए। आजकल तो कोई भी नामकरण कर देता है। किसने नाम रखा है? मौसिया जी ने नाम रखा है। ध्यान दें, ये मौसी मौसिया कब से नाम रखने लगे? नाम आचार्य के द्वारा होना चाहिए। और ध्यान दें, नामकरण कृत प्रत्ययांत होना चाहिए, ना कि तद्धित प्रत्ययांत। 2 अक्षर का अथवा 4 अक्षर का नाम, इससे बड़ा नाम नहीं होना चाहिए। कई लोग तो इतना बड़ा नाम रखते हैं कि जिसमें 3 लोग फुर्सत हो जाए। बोलो राधे राधे। हाँ, कई लोगों का नाम इतना बड़ा होता है कि कापी का पन्ना छोटा पड़ जाता है। नाम छोटा हो और नाम सार्थक हो और नाम ऐसा हो जो कि हर उम्र में अच्छा लगे, हर उम्र में अच्छा लगे। अब आजकल हमारी परम आदरणीय माताएं बहनें अपनी बिटिया का नाम गुड़िया रखती हैं। गुड़िया, कई बार मुझे लगता है गुड़िया जब बुढ़िया होगी, अब बुढ़िया को कोई गुड़िया कह करके बुलाएगा, कितना विचित्र लगेगा। देखने में बुढ़िया और कहने वाले लोग कह रहे हैं गुड़िया, कितना विचित्र लगेगा। इसलिए नाम ऐसा हो जो हर उम्र में अच्छा लगे। आज धुंधली ने अपने बेटे का नाम रख दिया धुंधकारी। पुत्रस्य धुंधकारीति नाम मात्रा प्रतिष्ठितम। धुंधकारी का नाम जैसे धुंधकारी पड़ा, बालक का नाम धुंधकारी रखा। वह बालक बचपन में कांच की गोलियों से खेलता था। ये बिगड़ने की पहली सीढ़ी है। थोड़ा और बड़ा हुआ तो ताश के पत्तों से खेलने लगा। थोड़ा और बड़ा हुआ तो जुआ खेलने लगा। जुआ में हारने लगा तो टेंशन बढ़ने लगा, तो शराब पीने लगा। हाँ, शराब पीने लगा। वैसे रायपुर में तो शायद ही कोई शराब पीता होगा, नहीं पीना चाहिए। बोलो राधे राधे। शराब पीने लगा। एक सज्जन को सर्दी हो गई थी, खूब दवाई कराई, सर्दी जुखाम जाए ही ना। तो एक श्रीमान जी सामने शराब पी रहे थे, तो पीने वाले ने जिनको जुखाम था उनसे कहा कि पी ले, जुखाम चला जाएगा, पी ले, जुखाम चला जाएगा। तो उस व्यक्ति ने दूसरे से पूछा, भैया मैं कहते हैं शराब दारू दवा है, पी ले थोड़ा सा, जुखाम चला जाएगा। तो जो सज्जन सामने बैठे थे बोले पी ले चला जाएगा। बोले कैसे पी ले चला जाएगा, कैसे चला जाएगा? उसने कहा पीने वालों की दुकान चली गई, मकान चला गया, तेरा जुखाम नहीं जाएगा, पी ले। बोलो राधे राधे। धुंधकारी भी शराब पीने लगा। शराब पीने लगा, लोगों को लूटने लगा, माथे में काली पट्टी बांध करके, हाथ में तलवार निकल लेकर के जो निकलता 5 मिनट के अंदर सारा बाजार बंद हो जाता। आत्मदेव जी घर से बाहर निकलते थे तो बाजार में भीड़ लग जाती थी
और उनका बेटा धुंधकारी बाजार में निकल जाए तो 5 मिनट के अंदर बाजार बंद हो जाए। छोटा सा बेटा ये दूध नहीं पीता तो माँ कहती बेटा दूध पी ले नहीं धुंधकारी आ जाएगा। छोटा सा बेटा कटोरा भर दूध एक सांस में गटगटा करके पी जाता था। आत्मदेव जी विख्यात थे और उनका बेटा कुख्यात था। ख्याति दोनों ने प्राप्त की पर अपने अपने ढंग से। एक दिन आत्मदेव जी ने सोचा कि जिस बालक के लिए मैंने कितने महात्माओं के चरणों में माथा रगड़ा, जिस बालक के लिए मैंने कितने मंदिरों के घंटे बजाए, उस बालक ने मेरे मंदिर जैसे घर को नरक का अड्डा बना दिया। जगह जगह शराब की बोतलें पड़ी हैं, जगह जगह मांस के टुकड़े पड़े हैं। क्या करूं मैं, कहां जाऊं? घर में रहूं तो मैं कैसे रहूं? धुंधकारी ने रहने लायक छोड़ा नहीं। आज सोच ही रहे थे आत्मदेव जी, अचानक धुंधकारी सामने से आ गए। माथे में काली पट्टी बांध करके हाथ में तलवार लिए हुए, एक हाथ में लूट का सामान लिए हुए, जैसे घर में प्रवेश किया। आत्मदेव जी ने कहा धुंधकारी ने कहा कहिए क्या बात है? आत्मदेव जी बोले बेटा धुंधकारी, तेरे जन्म के लिए न जाने मैंने कितने महात्माओं के चरणों में माथा रगड़ा है, कितने मंदिरों के मैंने घंटे बजाए हैं, तब कहीं जाकर के तुम्हारा जन्म हुआ। और आज मेरे मंदिर जैसे घर को तुमने नरक का अड्डा बना दिया है। जगह जगह शराब की बोतलें पड़ी हैं, जगह जगह मांस के टुकड़े पड़े हैं। ये क्या है बेटा? तो धुंधकारी ने अपने बाप को डांट दिया। सुनिए, हम जो करते हैं ठीक करते हैं, हमारे बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। आपकी बुद्धि सठिया गई है। इतनी जोर से बोला कि आत्मदेव जी की आंखों से आंसू निकल पड़े। आत्मदेव जी को लगा हे भगवान मैं कहां जाऊं? क्व गच्छामि क्व तिष्ठामि को मे दुःखं व्यपोहयेत् प्राणास्त्यजामि दुःखेन हा कष्टं मम संस्थितम्। हे भगवान मैं कहां जाऊं? घर में रहूं तो कैसे रहूं? बालक ने घर रहने लायक छोड़ा नहीं, मैं घर में कैसे रहूं? आज आत्मदेव जी महाराज गिलानी में बैठे हैं, सिर में हाथ रख करके सोच रहे हैं कहां जाऊं, क्या करूं? उसी समय गाय के जो पुत्र गोकर्ण जी हैं ना, वो आत्मदेव जी को प्रेम से पिताजी बोलते हैं। हाँ, तो गोकर्ण जी आकर के आत्मदेव जी से बोले पिताजी आप दुखी क्यों हैं? आत्मदेव जी बोले बेटा मैं बहुत दुखी हूं। गोकर्ण जी बोले पिताजी सारी दुनिया दुखी है, संसार में ऐसा है कोई जो सुखी हो? न चेन्द्रस्य सुखम किंचिन न सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांत जीविनः। हर प्राणी दुखी है। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराज कहे सुखेंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्म कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। हर प्राणी दुखी है। ध्यान दें, हमारे इस संसार में तरह तरह के आलय बने हुए हैं।
जहां औषधि मिलती है उसका नाम है औषधालय, जहां भोजन मिलता है उसका नाम है भोजनालय, जहां पुस्तकें मिलती हैं उसका नाम है पुस्तकालय। अब कोई भोजनालय में जाकर के बोले भैया 12वीं की मैथ निकालो, या पुस्तकालय में जाके कोई कहे कि भैया गरम गरम 2 समोसे निकालो, कोई देगा? जिसको जो वस्तु चाहिए वह उस आलय में पहुंचे। ठीक उसी प्रकार से इस संसार के ऊपर भगवान ने एक बोर्ड लिख के टांग रखा है। इस संसार का क्या नाम है? दुखालय। जैसे पुस्तकालय में तरह तरह की पुस्तकें हैं, भोजनालय में कई प्रकार की भोजन सामग्रियां हैं, औषधालय में कई प्रकार की औषधियां हैं, ठीक उसी प्रकार से इस संसार का नाम है दुखालय, और इसमें तरह तरह के दुख हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी श्याम के दास। हर प्राणी दुखी है। इसलिए पिताजी प्रत्येक प्राणी के दुख का कारण 2 है। हर प्राणी 2 रस्सियों में बंधा हुआ है। कौन सी रस्सी? एक रस्सी का नाम है अहमता और दूसरी रस्सी का नाम है ममता। बोलो राधे राधे। अहमता और ममता। अहमता, देह में अहमता और देह के नातों में ममता। ये मैं हूं और ये मेरा है, यही दुख का कारण है। ध्यान दें, व्यक्ति दुखी नहीं करता है, संबंध दुखी करता है। हाँ, कैसे? आप सुबह सुबह जब जगते हैं, चाय पीते हैं, वही पेपर पढ़ते हैं, पेपर में अखबार छपती है, रेल दुर्घटना, 200 लोग मर गए, और आप सामने वाले से कहते हैं चाय पीजिए। 200 लोग मर गए और आप चाय पी रहे हैं। अरे ये पेपर वाले 200 छापे हैं, मरे ज्यादा होंगे, पेपर वाले कम छापते हैं। आप बिस्किट लीजिए, जरा विचार करिए, ये लोगों की हालत है। पर मान लीजिए उन 200 में से कोई आपका संबंधी होता और उसकी खबर सुनते आप, तो चाय पी जाती? नहीं पी जाती। ठीक उसी प्रकार से व्यक्ति दुखी नहीं करता है, व्यक्ति के संबंध दुखी करते हैं। तो पिताजी, हाड़ मांस की पेटी मलमूत्र में लपेटी, कौन किसका बेटा और कौन किसकी बेटी? इसलिए इस संबंध से मुक्त होकर के अपना केवल व्यवहार निभाएं आप। और यहां पर आत्मदेव जी महाराज को गोकर्ण जी ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया है 2 श्लोकों में, और इस उपदेश को भागवत में गोकर्ण गीता कहा जाता है। बोलो राधे राधे। गोकर्ण जी ने उपदेश दिया, देहे स्थिमांश रुधिरे भिमतिम त्यजत्वम, ज्याया सुता दिशु सदा ममतां विमुंच, पश्यानि संजगदिदं क्षणभंगुनिष्ठं, वैराग्य राग रसिको भव भक्तिनिष्ठः। पिताजी, इन बच्चों को शांत कराएं, ये बीच में बिल्कुल बोलो राधे राधे। पिताजी, हाड़ मांस में प्रेम रखना बंद करिए। संसार में अब यदि आप गृहस्थ हैं, पत्नी पुत्र दुकान मकान सबका निर्वाह करने की हमारी जिम्मेवारी है, तो उसको निर्वाह करें, परंतु अपने मन को भगवान में लगा के रखें। और दूसरी बात, पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंगुनिष्ठं, वैराग्य राग रसिको भव भक्तिनिष्ठः। पिताजी, संसार क्षणभंगुर है, सरकता रहता है, इसका नाम इसलिए संसार है।
क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिली ना खिली, कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र से चोट झिली ना झिली, भजले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिली ना हिली। पिताजी वैराग्य के रसिक होकर के भक्तिनिष्ठ हो जाए, यही जीवन की सफलता है। दूसरा श्लोक बोले बोले धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान, सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्, अन्नस्य दोष गुण चिंतनमासु मुक्त्वा, सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्, धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान। धर्म दो प्रकार के होते हैं, पहले प्यार से बोलो राधे राधे। एक होता है लौकिक धर्म और एक होता है परम धर्म। लौकिक धर्म क्या है? हम गृहस्थ हैं तो पत्नी का, पुत्र का, दुकान का, मकान का, रिश्तेदारों का, संबंधों का निर्वाह करना भी हमारा धर्म है। ऐसा नहीं कि आप लोग जाएं, महाराज जी ने कहा कि आज से सब बंद करो, अजगर कर ही न चाकरी, पंछी कर ही न काम, कोई कुछ नहीं करता। यह उपदेश विरक्त महात्माओं के लिए है, गृहस्थों के लिए ये अलग उपदेश है, ध्यान दें। जैसे स्कूल में नर्सरी से लेकर के 12वीं तक कक्षाएं होती हैं, तो जो नर्सरी का टीचर है वो नर्सरी वालों को नर्सरी के हिसाब से पढ़ाएगा, प्राइमरी वालों को प्राइमरी के हिसाब से पढ़ाएगा, हाई स्कूल वालों को मिडिल क्लास हिसाब से पढ़ाएगा। पर यह भी एक क्लास है, सत्संग की में भी एक क्लास है, ये क्लास चल रही है। इसमें हर प्रकार के विद्यार्थी हैं, कोई प्राइमरी का है, कोई मिडिल का है, कोई हाई स्कूल का है। इस प्रकार से अलग अलग विद्यार्थी हैं, पर ये एक ही व्यासपीठ अलग अलग विद्यार्थियों को उसके स्तर का उपदेश देती है। जो गृहस्थ है वो गृहस्थ सूत्र अपनाएगा, जो विरक्त है वो विरक्ति का सूत्र अपनाएगा। बोलो राधे राधे। सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम्, साधु पुरुषान् सेवस्व काम तृष्णान् जहि। लौकिक धर्म का निर्वाह करते हुए परम धर्म भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम रखें, ये दोनों धर्म हो गए। पर ध्यान दें, परम धर्म का आश्रय लेने पर यदि लौकिक धर्म में व्यवधान पैदा करे तो ऐसे धर्म को छोड़ देना चाहिए। यदि भगवान के चरणों में प्रेम करने पर परिवार के लोग, संबंधी लोग विरोध करें तो ऐसे संबंधियों को छोड़ देने में कोई पाप नहीं। किसी ने कहा हम करेंगे, इससे पहले किसी ने किया है? बोले हाँ किया है। किसने किया? बोले तजो पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु भरत महतारी, गुरु बले तजो कंत ब्रज बनतनी, भय मुद मंगलकारी। पिता का त्याग प्रहलाद ने कर दिया, विभीषण ने अपने भाई रावण को छोड़ दिया, भरत जी को जिस दिन से मालूम पड़ा कि मेरी मां कैकेयी ने राम को वनवास दिया है, भरत ने अपनी मां को मां नहीं कहा। हाँ, तो आज गोकर्ण जी कह रहे हैं परम धर्म का आश्रय लेने पर यदि लौकिक धर्म में व्यवधान करें तो लौकिक धर्मों को छोड़ देना चाहिए। दूसरा उपदेश, साधु पुरुषों की सेवा करनी चाहिए और कामनाओं को छोड़ करके करनी चाहिए। महात्मा की सेवा हम इसलिए ना करें कि महाराज जी आशीर्वाद दे देंगे तो बहू को बेटा हो जाएगा, ऐसा नहीं। महाराज जी आशीर्वाद दे देंगे तो फैक्ट्री चलने लग जाएगी। अरे जिसको जब होना है होना ही है। पर महात्मा के चरणों में प्रणाम करके हम केवल एक निवेदन करें, महाराज
जीवन तो मिला है, पर जीवन जिसके लिए मिला है वो आज तक नहीं मिला। भगवान का दर्शन हो जाए, ऐसी कृपा करो। यदि यह मांगा है तो संत से आपने बहुत बड़ा प्रसाद मांगा है। और तीसरा उपदेश बोले, अन्नस्य दोष गुण चिंतन माशो मुक्त्वा। ना किसी का दोष देखें, ना किसी का गुण देखें। किसी का भी दोष नहीं देखना चाहिए। कोई कितना भी बुरा है, पर अपने वाणी से नहीं बोलना। पर आजकल विडंबना यह है कि कोई सो रहा हो, जगाने से ना जग रहा हो। आप पड़ोसी की बुराई करना शुरू कर दीजिए, अपने आप जग जाएगा। हाँ भैया, मैं भी जानता हूं बड़ा दुष्ट है, अभी जगाने से नहीं जग रहा था। पड़ोसी की बुराइयां शुरू करिए, आप तुरंत जग जाएगा। और लोगों की यह विशेषता होती है कि बुराई करने लग जाए कोई तो बड़े चाव से हुकारी भी भरते हैं। हाँ, हम भी जानते हैं। ध्यान दें, दोषी के दोष का वर्णन करने से वाणी की पात्रता समाप्त हो जाती है। कोई कितना भी बुरा है, अपने मुख से नहीं बोलना है। हाँ, और कोई ज्यादा गुणवान है, उसकी बहुत प्रशंसा भी नहीं करनी है। ध्यान दें, क्यों? ज्यादा गुणों के प्रति ज्यादा आकर्षण रहेगा तो ममता का जन्म होगा। और कई बार ऐसे लोग आसक्त होते हैं कि अपना घर द्वार छोड़कर उस पागलों की तरह उसके पीछे पड़ जाते हैं। इसलिए कोई गुणवान दिखे, कोई बहुत अच्छा गाता है, कोई बहुत अच्छा बोलता है, तो उसकी गुण को देखें जरूर, पर उसको भगवान की तरफ मोड़ दें। वाह प्रभु, कितना सुंदर गुण दिया है। आप कृपा करना, इसका गुण उत्तरोत्तर बढ़ता रहे। तो आपने देखा किसको? व्यक्ति की ओर, और चाहा किसको? भगवान की ओर। तो जो आकर्षण का केंद्र बनेगा वो व्यक्ति नहीं बनेगा, भगवान बनेंगे। और भगवान में हुई आसक्ति का नाम ही भक्ति है। और इसी श्लोक का भावानुवाद किया है गोस्वामी जी ने बहुत प्यारी भाषा में, एक गीत के माध्यम से। इसी श्लोक का सुंदर भावगीत गोस्वामी जी ने लिखा है। आइए दो शब्द हम लोग दर्शन करें। हम लोग कथा के बीच में कीर्तन या भजन क्यों गाते हैं आपको मालूम है? जब भोजन ज्यादा कर लेते हैं तो भोजन करने के बाद लोग एक पचने की एक गोली खाते हैं। कौन सी गोली बोलते हैं उसको? हाजमोला। हाजमोला खाते हैं कि नहीं? ठीक उसी प्रकार से कथा जब ज्यादा सुन ली जाए तो एक भजन का हाजमोला ले लेना चाहिए, ताकि जो कथा सुनी है ओ सोते बोलो, ओ हंसते बोलो,